सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा के पाठ। दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा के पाठ। आइए वचन को सुनने से पूर्व हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं वापस मानिए आपको इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि आज पिता हम एक बार फिर आपके पवित्र वचन पे मनन और चिंतन कर सके। सच में वापस मानिए कि आपका पवित्र वचन ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में हिम्मत और साहस प्रदान करता है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे हृदय को पाक और साफ करे कि हम पूर्ण रूप से आपके पवित्र वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुख से निकलने वाला शब्द हमारा नहीं परंतु आपका हो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो और हम सब के लिए अनुग्रह और आशीर्वाद कारण बने पाए। हम इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। आज हम देखेंगे मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय 30 आयत से 41 आयत तक। मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय 30 आयत से 41 अध्याय पर हम विचार करेंगे। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें, इसका संदर्भ देखें, तो मरकुस की इंजील का इस भाग को हम भाग 2 भी कह सकते हैं, जो मरकुस उसके 8 अध्याय 27 आयत से शुरू होता है और 10 अध्याय की 45 आयत में समाप्त होता है। हम देखते हैं यहाँ पर कि 8 अध्याय की 29 आयत में पतरस ने कन्फेस किया है, पतरस ने स्वीकार किया है कि तू मसीहा है। और जब पतरस ने स्वीकार किया कि तू मसीहा है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के कार्य करने के तरीके में, उनकी कार्य शैली में बदलाव आ गया है। पहली चीज जो हम देखते हैं कि अब प्रभु यीशु भीड़ के बजाय अपने चेलों को सिखाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं। अब वो चंगाई के कार्यों में बहुत कम समय बिता रहे हैं और प्रभु यीशु अपने बारे में शिक्षा दे रहे हैं। प्रभु यीशु चेलों को सिखा रहे हैं उन आने वाली घटनाओं के बारे में। इसलिए इस भाग को कभी कभी कहा जाता है क्रूस का मार्ग या द वे टू द क्रॉस। पिछले सप्ताह हमने देखा कि प्रभु यीशु और उनके चेले कैसरिया फिलिप्पी के क्षेत्र में है। ये क्षेत्र इज़राइल के सबसे उत्तरी क्षेत्र में है और प्रभु यीशु के 3 चेलों ने स्वर्ग के राज्य का पूर्वावलोकन देखा है। और उसके बाद जब वो पहाड़ से नीचे उतरे तो वो देखते हैं कि उनके अन्य साथी शास्त्रियों के साथ विवाद कर रहे हैं क्योंकि वो दुष्ट आत्मा निकालने में असमर्थ रहे हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि उनके विश्वास में कमी है क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं में कमी है। ये इसका बैकग्राउंड था। अब हम आज के पाठ पे आएंगे। मरकुस 9 30 से 41 आयत। 30 आयत में लिखा है, फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, वो नहीं चाहता था कि कोई जाने। अब प्रभु यीशु और उसके चेले अपनी अंतिम यात्रा पर हैं। अब वो अपना अंतिम मार्ग बना रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट से, इस बिंदु से यीशु खुद को उस महान मिशन के लिए तैयार कर रहा है जो यरूशलेम में उसका इंतजार कर रही है। संभव है कि प्रभु यीशु और चेलों ने ऐसे मार्ग को चुना है
जहां पर ज्यादा लोग नहीं हैं, जो मार्ग ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ताकि प्रभु यीशु चेलों को शिक्षा दे सके और आने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में उन्हें सिखा सके। यही वो बात है जो हम देखते हैं 31 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। ये दूसरी बार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने मृत्यु के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु इस बात को रिपीट कर रहे हैं, वो इस पे जोर डाल रहे हैं। क्यों जोर डाल रहे हैं? ताकि उसके चेलों को पता चले कि उसकी मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, ना ही उसके नियंत्रण से बाहर है। प्रभु यीशु अनिच्छा से मृत्यु के लिए नहीं गए, नहीं, बल्कि वह परमेश्वर की निर्धारित योजना और पूर्व ज्ञान, फॉर नॉलेज के चलते वो ऐसा करने आए थे। प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन चेलों को अभी भी समझ नहीं आया। और लिखा है आगे कि वे उससे पूछने से डरते थे। चेलों को ऐसा लगा होगा कि राज्य निकट है, क्योंकि प्रभु यीशु पूरे इज़राइल में बड़ा प्रसिद्ध था। हम बाइबल में देखते हैं कि एक बड़ा हुजूम, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चला करती थी, और चेलों ने सोचा होगा कि उसका राज्य बहुत निकट है। हम देखते हैं कि चेले जो थे वो सोच रहे होंगे कि ये कैसे मर सकता है या मारा जा सकता है, क्या ये यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा, क्या ये नहीं बताएगा कि ये मसीहा है, क्या ये रोमी हुकूमत को पलट नहीं देगा। और उसके बाद मुख्य पुजारी, शास्त्री, सब बुजुर्ग उसको गले लगा लेंगे, क्योंकि ये मसीहा मनुष्यों के हाथ में नहीं पड़ सकता। चेले अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि यीशु उन्हें क्या बता रहा है कि उसे मार दिया जाएगा, लेकिन शायद चेले अभी भी सच्चाई सुनना नहीं चाहते। शायद उन्होंने सोचा कि क्रूस पर उसकी मृत्यु प्रतीकात्मक है, अलंकारिक है, फिगरेटिव है, एक इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन है, और फिर 3 दिन बाद वो जी उठेगा और यरूशलेम पे राज करेगा। चेले वास्तविक कठोर सत्य को सुनने से डरते थे। वे कल्पना का मनोरंजन कर रहे और सच्चाई से बचते रहे। और यही बात हम आगे की आयत में देखते हैं कि चेलों की प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में गलत सोच ने गलील से जब वो यात्रा कर रहे थे उनके बीच में विवाद उत्पन्न किया है। देखिए 33 आयत, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? प्रभु यीशु अपने चेलों से एक कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं, और आप अगली आयत में चेलों की शर्मिंदगी को लगभग महसूस कर सकते हैं। अगली आयत में लिखा है, वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है।
ये संभव है कि उनके बीच में विवाद इसलिए हुआ होगा क्योंकि पतरस, याकूब और यूहन्ना को रूपांतरण देखने के लिए चुना गया और अन्य जो चेले थे वो दुष्ट आत्मा को निकालने में असमर्थ रहे। हालांकि चेले गहराई से जानते थे कि उनका झगड़ा करना, उनका विवाद करना गलत है। आमतौर से पतरस सबसे पहले बोला करता, लेकिन यहां पर हम देखते हैं पतरस भी चुप है। चुप्पी आग बोलती है और चेले जानते थे कि वो गलत है। यहां पर एक तनाव का माहौल है। हम महसूस कर सकते हैं कि उनका गुरु उनसे पूछ रहा है कि तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे। स्कूल में या घर पे भी हम जब कुछ गलती करते हैं, हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स हमसे जब कुछ पूछते हैं तो हम भी चुप हो जाते हैं जब हमने गलती की होती। चेले चुप हैं, माहौल तनाव का, क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें इसलिए नहीं बुलाया था। चेले चुप हैं। देखिए प्रभु यीशु ने आगे क्या किया 35 आयत में। तब उसने बैठकर, ध्यान दीजिए, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक हो। प्रभु यीशु के समय में जब एक रबी, गुरु या शिक्षक बैठता था, इसका मतलब है कि अब क्लास शुरू होने वाली है। आज के समय से उल्टा है। आज टीचर्स को खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है, लेकिन उस समय में जब एक गुरु बैठता था, एक रब्बी बैठता था, तो मतलब आपकी क्लास शुरू होने वाली है। और प्रभु यीशु अपने चेलों को आज एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। और किसी ने भी प्रभु यीशु को ये नहीं बताया कि हम इस बात पर बहस कर रहे थे। प्रभु यीशु जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने किसी पर दोष नहीं लगाया। हालांकि वो सभी दोषी ठहराए जाने के योग्य थे। इसके बजाय उन्होंने उन्हें महानता का सच्चा मार्ग सिखाया। जो कोई बड़ा होना चाहता है, जो कोई प्रथम होना चाहता है, उसे सबसे अंतिम होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रथम होना चाहता है, उसे वास्तव में सबसे निम्न पद पर होना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति कोई भी नहीं है। ये व्यक्ति सबका सेवक है। आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु चुनौती दे रहे हैं कि हमें सबका सेवक बनना है। आमतौर से अगर हम देखें शक्ति के संसारिक विचार में, शक्ति के संसारिक विचार में अगर हम देखें तो एक व्यक्ति की महानता इससे दिखाई जाती है कि कितने लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। एंशिएंट चाइना में, प्राचीन चीन में जो धनी लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो अपने नाखूनों को लंबा कर लेते थे। अपने नाखूनों को बहुत लंबा कर लेते थे कि वो अपने बुनियादी काम भी ना कर पाए। और ये फैशन था एंशिएंट चाइना में, प्राचीन चीन में, कि अगर वो व्यक्ति बाहर जाएगा तो उसके लंबे नाखूनों को देखकर लोग समझ जाएंगे कि ये अपने बुनियादी काम भी नहीं कर सकता है, ये बड़ा प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति है और इसके बहुत से सेवक हैं जो इसके सारे काम कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु
इसे महानता नहीं मानते। प्रभु यीशु ने घोषणा की कि सच्ची महानता इस बात से नहीं दिखाई जाती कि कितने लोग आपकी सेवा करते हैं, परंतु इस बात से दिखाई जाती है कि आप कितने लोगों की सेवा करते हैं। विलियम बार्कले, जो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के पादरी थे और नए नियम पे उन्होंने बहुत बाइबल कमेंट्रीज लिखी हैं, वो इस बात पे अपने विचार लिखते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि यीशु ने महत्वाकांक्षा, एम्बिशन को खत्म कर दिया, बल्कि उन्होंने महत्वाकांक्षा को फिर से बनाया। शासन करने की महत्वाकांक्षा के स्थान पर उन्होंने सेवा करने की महत्वाकांक्षा को परिस्थापित किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। हमारे लिए काम करवाने की महत्वाकांक्षा के स्थान पर उन्होंने दूसरों के लिए काम करने की महत्वाकांक्षा को परिस्थापित किया है। हम यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु हमें सिखा रहे हैं कि महानता का मार्ग नम्रता और सेवा से होकर जाता है। प्रभु यीशु समझाना जारी रखते हैं। 36 आयत में हम देखेंगे, और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा। 36 आयत। अब प्रभु यीशु बता रहे हैं, ऐसे लोगों की सेवा करो जो छोटे और कमजोर हैं। प्रभु यीशु ने सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं बताया है, परंतु प्रभु यीशु ने उस बालक को गोद में लिया है। यहां पर जो शिक्षा दी जा रही है वो मरकुस 10:13 से 16 की शिक्षा से अलग है। वहां पर हमें बालक के समान बनने को कहा गया है, टू बी लाइक अ चाइल्ड। लेकिन यहां पे जो उदाहरण दिया जा रहा है उसका मतलब है उनकी स्थिति में उनके जैसा होना है, उनकी स्थिति में उनके जैसा होना है। वो सारे लोग जो अपने आप का बचाव नहीं कर सकते और जिन्हें सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है, ये उन लोगों को भी शामिल करता है जो मसीह में नए जुड़े हैं। हमें उनकी सहायता करनी है, ये आह्वान है हमारे लिए। ये हमें उन लोगों की सहायता करने के लिए भी आह्वान देता है जो लोग अपने जीवन में किसी परीक्षा में फंसे हैं। 9 अध्याय की 42 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। रोमियो 14:1, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। जो लोग नए आए हैं, जो लोग कमजोर हैं, जो लोग अपने जीवन में किसी परीक्षा में पड़े हैं, हमें जजमेंटल नहीं होना। हमें जजमेंटल नहीं होना। न्याय करना हमारा काम नहीं है, न्याय करना परमेश्वर का काम है। और अभी किसी का न्याय होगा भी नहीं, क्योंकि हम न्याय के समय में नहीं हैं, हम अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। अभी भी अगर हम पश्चाताप करेंगे तो उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तो यहां पे हम देखते हैं रोमियो 15:1 में भी लिखा है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। आगे प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं 37 आयत में,
जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जब हम नम्रता के साथ एक कमजोर और एक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं, उस समय हम प्रभु यीशु की सेवा करते हैं। मदर टेरेसा से पूछा गया कि मदर, जब आप इन लोगों के घाव को साफ करती हैं जिनमें से दुर्गंध आती है, बास आती है, तो आपको दिक्कत नहीं होती? उन्होंने कहा कि जब मैं किसी जख्मी व्यक्ति के घाव को साफ करती हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने प्रभु यीशु के घाव को साफ कर रही हूं। ग्रहण करना है हमें, जो भी परेशानी में है, मुसीबत में है। हम देखते हैं मत्ती 25:40 में भी लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ ही किया। आगे प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं परंतु मेरे भेजने वाले को। और जब प्रभु यीशु ये शिक्षा दे ही रहे थे, प्रभु यीशु ये सारी बात कर ही रहे थे, तब यूहन्ना को कुछ याद आ गया है। रास्ते में हुई एक घटना यूहन्ना को याद आ जाती है और यूहन्ना प्रभु यीशु क्रिस्त से पूछता है। 38 आयत से 41 आयत देखेंगे। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वे हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना करे। यूहन्ना का प्रश्न क्या है यहाँ? यूहन्ना का यहाँ पे प्रश्न क्या है? वो क्या पूछना चाहता है? यूहन्ना पूछना चाहता है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें। वो ये पूछ रहा है प्रभु यीशु से कि हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और प्रभु यीशु क्रिस्त उसे उत्तर दे रहे हैं, दूसरों की सफलता को देखकर खुश हो। यदि कोई दूसरा अच्छा करता है तो वो ऐसा परमेश्वर की मदद से करता है। चेलों के मन में विचार आया होगा कि ये चंगाई देने वाला जो व्यक्ति है, ये प्रभु का चेला भी नहीं है, ना ही प्रभु यीशु ने इसे कोई आज्ञा दी है कि जा तू मेरे नाम से ये कार्य कर, जैसे उसने 70 चेलों को भेजा था। और ये जो चंगाई देने वाला व्यक्ति है, ये चंगाई भी दे रहा है और स्वीकार कर रहा है कि वो ऐसा प्रभु यीशु के नाम से करता है। और यूहन्ना कह रहा है कि हम उसे मना करने लगे और प्रभु यीशु कह रहे हैं उसे मना मत करो। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं। हमें लगता है कि नहीं, आराधना इसी तरह से होनी चाहिए। हमें लगता है कि वो जो दूसरा मनुष्य कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसे इस तरीके से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना करने के बहुत से तरीके हैं, आराधना करने के बहुत से तरीके हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर
आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जानी चाहिए। जब हम आराधना करते हैं तो हम अपना प्रेम, अपनी भक्ति परमेश्वर के प्रति दिखाते हैं। जब हम जजमेंटल हो जाते हैं तब हम गलती कर देते हैं। हम देखते हैं क्रिश्चियन इंडियन थियोलॉजी में दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिनके नाम चर्चलेस क्रिश्चियनिटी में आते हैं, क्योंकि वो कभी चर्च से जुड़े ही नहीं, चर्च गए ही नहीं, उन्हें चर्च से बड़ी परेशानियां थी। वो कहते थे कि चर्च हमें अंग्रेजों की याद दिला देता है, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द चर्च। इंडियन क्या है, हम तो इंडियन हैं। हम देखते हैं एक है मनीलाल सी पारिक, ये 1885 में इनका जन्म हुआ है और 1967 में इनकी डेथ हुई है। इनका बपतिस्मा 1918 में हुआ। ये एक जैन परिवार से थे और राजकोट गुजरात के थे। इन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू चर्च ऑफ क्राइस्ट बनाना चाहता हूं और उन्हें बड़ी खुशी होती थी अपने आप को हिंदू क्रिश्चियन कहते हैं। वो कहते हैं, वो लिखते हैं, मेरे लिए एक सच्चा हिंदू होने का मतलब प्रभु यीशु का सच्चा शिष्य होना है और प्रभु यीशु का सच्चा शिष्य होने का मतलब अधिक हिंदू होना है, कम नहीं। एक और व्यक्ति हैं के सुब्बाराव, ये मुन्नीपल्ले आंध्र प्रदेश के थे। इनका 1912 में जन्म हुआ था और ये अपनी स्पिरिचुअल कन्वेंशंस के लिए, अपनी मीटिंग्स के लिए बड़े फेमस थे और ये प्रभु यीशु के नाम से बहुत चंगाई का कार्य भी किया करते थे, परंतु ये चर्च नहीं गए। और ये कहते हैं, यीशु के लिए मैं जीता हूं और उसी के लिए मैं मरता हूं। वो ही मेरा धर्म है, वो ही मेरा बपतिस्मा है, वो ही मेरा दर्शन है, वो ही मेरा स्वर्ग है, वो ही मेरा सब कुछ है और मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। तो हम आज के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता, प्रभु यीशु जीवन बदलता है। प्रभु यीशु जीवन बदलता है। और हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं उसके 21 अध्याय की 12 आयत में, वहां पे हम देखते हैं कि 12 फाटकों के बारे में बताया गया है जो नए यरूशलेम को जा रहे हैं। कितने? 12 फाटक हैं जो नए यरूशलेम को जा रहे हैं, एक नहीं है। तो आपको जैसे प्रभु से प्रार्थना करनी है आप करिए। कोई बैठ के करता है, कोई खड़ा होके करता है, कोई घुटने टेक के करता है, कोई हाथ उठा के करता है। हमें अपना प्रेम प्रभु को दिखाना। तो यहां पे प्रभु यीशु यही कह रहे हैं कि हमें किसी को जज नहीं करना, उसे मना मत करो। जो मैंने बताया मनीलाल सी पारिक और सुब्बाराव के बारे में, वो प्रभु के नाम में चंगाई देते थे लेकिन वो चर्च नहीं जाते। प्रभु आपके जीवन बदलता है और प्रभु यीशु आज हमें सिखा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर चलना है, किस प्रकार से हमें छोटे और कमजोर लोगों की मदद करनी है। और वो सिखा रहा है कि महानता का मार्ग विनम्रता और सेवा से होकर गुजरता है। जो नए जुड़े हैं उनकी सहायता करो और जो लोग परीक्षा में पड़े हैं उनकी सुधि लो। आज प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आज 17वां रविवार है पेंटिकॉस्ट के बाद। आज का विषय है दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा के बाद। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं बाबा उस्मानी आपको। सच में पिता परमेश्वर, आप निरंतर अपने वचन के द्वारा हमें हिम्मत और साहस देते हैं। आप वचन के द्वारा पिता हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भरते हैं कि हम इन जीवन की परेशानियों को
पार कर सके पिता परमेश्वर, दृढ़ता के साथ ये जानते हुए कि आप हमारे साथ हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम भी पिता अपने आप को अंतिम और सेवक के रूप में दिखाएं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम भी दूसरों की सुधि लें और पिता परमेश्वर उस न्याय के दिन पिता परमेश्वर हम आपके सामने खड़े हो सकें, ये जानते हुए कि आप हमारे उद्धार करता हैं और आप हम सबको सुरक्षित रखेंगे। होने दीजिए पिता परमेश्वर, ये वचन हम सबके जीवन में आनंद का कारण बने, खुशी का बाइस ठहरे और पिता हमें आपकी ओर बढ़ने में सहायता प्रदान करने वाला हो सके। हम इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और पवित्र फरमाइए। आमीन।